POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है। इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। 4 याद है, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी, एक। तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है। एक केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ बताऊं, जब इस होलिया में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। मेरे होलिया में क्या है? मेरे होलिया में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिया में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। मैंने स्कर्ट पहनी। आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत, आप मेरी छाती मत देखिए। और साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फ़ौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। वो याद ताज़ा हो गई जब पूरा दिन चौक पे असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार लटकती रही और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिम्मत नहीं थी कि वो शलवार हटा सकें। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी बगावत हो गई है। वहां के निजाम के खिलाफ, वहां की अशराफिया के कंट्रोल के खिलाफ, वहां पर वसाइल पर काबिज लोगों के खिलाफ, वहां पर खौफ डर के खिलाफ, वहां पर ताकत का जो जोम है, ताकत का नशा है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। कश्मीर के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसने सबको हैरान करके पाकिस्तान में भी रख दिया है और ये बहुत बड़ा वाकया है। ये डडियाल का इलाका है और डडियाल के इलाके में वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के ऊपर शेलिंग की, बच्चियों के ऊपर शेलिंग की, बच्चियां वहां पर जख्मी हुई हैं और बताया जा रहा है कि एक बच्ची शहीद भी हो गई है, वो इंतकाल कर गई है और जहरीले यानी एक्सपायर्ड शेल वहां पर अवाम के ऊपर मारे गए हैं। अब ये सिर्फ ट्रेलर था, ये 11 तारीख का सिर्फ ट्रेलर था जो कि कश्मीर के अंदर हुआ है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जब इससे भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ तो वहां पर मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े, लाठी चार्ज करवाया और कुछ मुजाहिरीन को एसी साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाकर थप्पड़ मारा है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कि कौम का मुलाजिम होता है, जो कि अवाम का मुलाजिम होता है, जिसका काम यह होता है लोगों को फैसिलिटेट करे, वो आगे बढ़ा। चूंकि ताकत का जोम था, ताकत का नशा था, पंजाब में ये सारी चीजें होते हुए उसने देखी थी, उसने सोचा पंजाबी है, डर जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे, खौफ ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है, जो चौक में टांगी हुई है। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा, लोगों ने उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अवाम असल ताकत होती है। ये नहीं होना चाहिए वायलेंस, या अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया, क्या वो ठीक था? क्या जब अवाम आपके साथ बैठकर यह तय कर चुकी है कि हमने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, क्या उसके बाद यह बनता था कि आप रियासती मशीनरी लेकर उनके ऊपर चढ़ दौड़े? क्या यह बनता था कि बच्चियां स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं और आप शेलिंग करें?
क्या यह बनता था कि अपराध की तारीकी में अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को, नौजवानों को उनके घरों के अंदर जाएं, घरों के अंदर घुसे, चादर और चार दीवारें का तकद्दुस पामाल करें और लोगों की बहनों के सामने, वालिदाओं के सामने, उनकी बेगमात जब घर के अंदर मौजूद है अपराध को उन्हें उठाकर लेकर जाएं? क्या यह आपको सूट करता था? उसके खिलाफ